महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वन लाइनर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर गिरेंगे जो आपके विभिन्न एग्जाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो वो है रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि जो अज्ञात थी। नेक्स्ट है, विंध्यादुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? वह छुंदड़ो था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार था या अन्नागार कह सकते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट वॉथ कहाँ मिला था? ये मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ये नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। देवी माता की पूजा संबंधित है, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, जो गुजरात में स्थित है। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यता में से कौन सी जहाजी मालगाड़ी सिंधु घाटी था? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इससे बने उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था? जो जौ या यव था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? वो तांबा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य या आर्यपुर के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी। आर्यों को एक जाति कहा जाने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स मुलर। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? सब सेंद्र प्रदेश में थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में सम्मिलित होती थी? समिति और सभा दोनों सम्मिलित होती थी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे कहता था बलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से लिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक एवं उत्कीर्ण स्थिति में जयते मुंडुक उपनिषद में से लिया गया। इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य की चुनौती दी थी? गार्गी ने दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? अशोक मौर्य की रुक्मिणी स्तंभ में अंकित किया गया है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में है और इसका निर्माण प्राप्त हुआ था, वो था कुशीनारा में। तो लव और कुश से याद हो जाएगा, लव से मतलब लुम्बिनी और कुश से मतलब कुशीनारा में निर्माण हुआ। तो ये जन्म स्थान, ये निर्माण हो जाएगा कुशीनारा। तो दोनों स्थान याद रह जाएंगे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित थी? तो राजगृह में हुई थी। तो इसमें प्रथम ट्रिक्स हो जाएगी, राजेश महान हैं आप। तो इसमें सभी स्थान राजेश राजगृह, महान महाकश्यप के शासनकाल में, महान महाकश्यप और अजातशत्रु के अध्यक्ष बनेगा। तो ये सभी ट्रिक्स के साथ याद कीजिए। नेक्स्ट है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष ने किया था। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति और बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र वर्ग। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे, बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। आरंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली भाषा में रचे गए थे। बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से साथ है? जन्म से संबंधित है। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? नालंदा में की गई थी। बुद्ध को प्रथम प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति की बुद्ध धर्म और संघ मिलाकर त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ईसा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना स्तूप को कहते हैं। और नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके द्वारा क्षत्रिय एक विशिष्ट बुद्ध
विशिष्ट पहचान रखते थे। बुद्ध के युग में विशिष्ट पहचान रखते थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी थे। वर्तमान महावीर ने परिणाम कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में किया था। जैन साहित्य को कहते हैं अंग आगम, ये आगम हो जाएगा। और प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र था श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है, ये चित्री धूसर मृत ब्राह्मण के साथ जुड़ा हुआ है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोह का। मगध के उत्थान के लिए कौन सी प्रथम शासक उत्तरदायी? बिंबिसार। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार बुद्ध को हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध ने। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक या पितामह। अलेक्जेंडर या सिकंदर और अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी तो वो आइडेपिस या जेलम का ही लड़ा था। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो वह था पोरस राजा। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत भाषा थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में गुजारे थे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ? कलिंग युद्ध से हुआ था। देवनागरी के नाम के साथ विख्यात है, अशोक का नाम विख्यात है। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग को घोषणा की? ये शिला राजदेश 13वें में किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मैग्नेस्थिस। नेक्स्ट है, इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका मैग्नेस्थिस की पुस्तक है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था मैग्नेस्थिस। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से प्रभावित होकर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से संबंधित था। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व लड़ा गया। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलालेख 13वें शिलालेख में। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। अरसर का लेकर किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय अरसर लेकर चाणक्य था या विष्णुगुप्त कह सकते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे? ब्राह्मी लिपि में खुदे गए। इनमें से किसने कब और पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? 1837 में जैन प्रिंसेप ने सर्वप्रथम इसका उल्लेख स्पष्ट किया है। किस प्रसिद्ध शासक के शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक जिला प्रशासक था। स्थानिक मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? शुंग वंश ने। मिलिंदापनो क्या है? बौद्ध पाठ है। सरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के थे। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को कहा जाता है? गंधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? कनिष्क। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो कनिष्क हुए थे 78 ईस्वी में राज्य हुए थे। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ये कनिष्क के शासनकाल में बनी थी। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षण को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम गांधार कला शैली है। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार नागार्जुन और अश्वघोष थे। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था। महरौली के जंग रहित लोह स्तंभ की स्थापना गुप्त शासकों ने की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते हैं? रुपया कहते थे। लिस्वी दोहित्री किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? उन्होंने आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त विख्यात है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल है गुप्त काल।
गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना के। प्रसिद्ध गुप्त स्वर्ण निम्नलिखित किस वर्ष में शुरू किया गया? 319 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख किसकी उपलब्धियों बनी थी? इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख किसने बनवाया था? हरिशरण ने बनाया था। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। मेघदूत के लेख कालिदास है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। वराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोलविद थे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की? गुप्त शासकों के काल में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? अरिकुमेडो है। नेक्स्ट है एलोरा में गुफा शिलकोट में मंदिर किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू बौद्ध जैन तीनों का करते हैं। सोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विजयालय ने करवाया था। नेक्स्ट है